Today I'm represent the new case here that the patient is suffering with the multiple joint pain and he is taking the medicine by the doctor, by the consultant doctor, but sometimes he get relief with the help of medicine. Otherwise, when he left the medicine, and pain usually appear as usual as before. So finally he decide here for the hijama session. So right now right now performing the hijama. You can see here these are the cups which is placed on the back. You can see here this is a detox blood which come from the skin, and you know that blood which is very I can say the impure blood, it creates some cholesterol level. So hijama, one of the best and ancient technique to remove the detox blood, remove the impurities from the blood, and it is helpful for reduce cholesterol, reduce pain, reduce some skin issues, or right now I am seeing the many patients who are suffering with the fungal infection, and finally those patients goes to the respected dermatologist and he is taking the medicine. So it's good, but the allergy usually appear as before. So that type of patient complaining me कि डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन खाता हूँ या खाती हूँ तो ठीक, देन आफ्टर अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ तो वही एलर्जीज जो है मेरी बॉडी पर दोबारा से हो जाती है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये कप लगाए थे, इसमें क्या है, जहाँ पर टीनिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो ये कप वहाँ जाके प्लेस होता है, वहाँ से डिटॉक्स ब्लड को या गंदगी या फंगल इन्फेक्शंस को रिमूव कर देता है। तो यूजुअली मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय हॉस्पिटल, within a 1 sitting or 2 sittings patient get recover, patient get relief 80 or 90% from the allergy. अब अनदर केस जैसे कि बैक पेन है, तो बैक पेन के में क्या होता है कि बैक पेन में कुछ मेडिसिन खाते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और अदर्स भी ट्रीटमेंट कराते हैं, बट उसमें क्या होता है कि वो जब तक कराते हैं ठीक रहता है, देन आफ्टर फिर पेन यूजुअली ऐसा होता है जैसे कि पहला है। तो हमें क्या करना है, हम मेडिसिन को तो चाहें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं या हम हिजामा भी करा सकते हैं। तो हिजामे से हम क्या करते हैं, बैक के इश्यूज़ हैं जहाँ पे नस में कंप्रेशन आ रहा है, जो नस दबी हुई है उसको भी हम हिजामे के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। और मसल इम्बैलेंसिंग का इश्यूज़ आता है, पोस्चर इश्यूज़ आता है, तो विद द हेल्प ऑफ कपिंग और द हिजामा थेरेपी वी कैन रिकवर फ्रॉम द पोस्चर इश्यूज़। ओके, सो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पे ध्यान दें, तो होप कि पेशेंट इससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक कोई बहुत ज़्यादा महंगी टेक्निक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च नहीं होता, एक बहुत कम अमाउंट में भी हम इसको हिजामा करा सकते हैं और हम अच्छा फ़ायदा हम अपना आप में इस चीज़ को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।